तहबाजारी को लेकर बाड़ी में बढ़ा विवाद, ठेका मिलने के बाद शुरू हुआ विरोध, फर्म को हो रहा आर्थिक नुकसान। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए तहबाजारी वसूली के ठेके को लेकर शहर में विवाद की स्थिति बन गई है। एक ओर नगर पालिका द्वारा विधिवत निविदा प्रक्रिया के तहत ठेका प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी संगठनों एवं दुकानदारों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आई, तो ठेका आवंटन और वसूली शुरू होने के बाद विरोध क्यों किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका मंडल बाड़ी ने 27 अप्रैल 2026 को तहबाजारी ठेके के लिए पंजीकृत ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की थीं। सभी औपचारिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद फर्म देव कंस्ट्रक्शन को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए तहबाजारी वसूली का ठेका प्रदान किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा फर्म को 2 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक तहबाजारी वसूली का अधिकार पत्र जारी किया गया था। अधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद फर्म ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से बाजार क्षेत्र में दुकानदारों, ठेला एवं रेहड़ी संचालकों से तहबाजारी शुल्क की वसूली प्रारंभ कर दी। लेकिन वसूली शुरू होते ही कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे फर्म के सामने कार्य संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। फर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार विरोध के कारण उन्हें प्रतिदिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नगर पालिका बाड़ी में पूर्व वर्षों में भी तहबाजारी व्यवस्था लागू रही है और इसके माध्यम से पालिका को नियमित राजस्व प्राप्त होता रहा है। यह राजस्व शहर के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य जनसुविधाओं पर खर्च किया जाता रहा है। ऐसे में वर्तमान में हो रहे विरोध को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नगर पालिका द्वारा नियमानुसार ठेका दिया गया है, तो व्यापारियों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि तहबाजारी वसूली में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो इससे न केवल ठेकेदार फर्म को नुकसान होगा, बल्कि नगर पालिका के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि जब 27 अप्रैल को निविदा जारी की गई थी, तब किसी भी व्यापारी संगठन अथवा संबंधित पक्ष द्वारा कोई लिखित आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। लगभग 1 माह बाद जब ठेका आवंटित हो गया और वसूली शुरू हो गई, तब विरोध का स्वर तेज होना कई लोगों की समझ से परे है। शहर में इसको लेकर राजनीतिक खेमेबाजी और अन्य कारणों की भी चर्चाएं चल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शहर के जागरूक नागरिकों का मानना है कि नगर पालिका प्रशासन को इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करनी चाहिए। साथ ही व्यापारियों और ठेकेदार फर्म के बीच संवाद स्थापित कर विवाद का समाधान निकालना चाहिए, ताकि राजस्व वसूली की प्रक्रिया प्रभावित न हो और शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध रह सकें। फिलहाल तहबाजारी को लेकर बना यह विवाद शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें नगर पालिका प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। बाड़ी में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा, विशेष अभियान में 31 वाहनों के चालान। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर कोतवाली व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अवैध बत्ती, काली फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहन बने निशाना। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बाड़ी में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस एवं यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बसेड़ी रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान काली फिल्म लगे वाहन, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन, अवैध लाल नीली बत्ती लगाए वाहन, वाहनों पर अनाधिकृत शब्द लिखवाने वाले वाहन तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल चालान किए 31। जांच अभियान के दौरान यातायात पुलिस प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम ने कुल 31 वाहनों के चालान कर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने का संदेश दिया। कार्रवाई में यातायात प्रभारी जितेंद्र कुमार एवं यातायात पुलिस के जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार किए गए चालान
काली फिल्म लगे वाहन 02, अतिरिक्त अनधिकृत लाइट वाले वाहन 13, हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालक 06, वाहनों पर अनाधिकृत शब्द लिखे होने पर 08, अन्य नियम उल्लंघन 02। इस प्रकार कुल चालान 31 किए गए। क्या कहते हैं एएसपी? इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों पर अवैध उपकरण न लगाएं, निर्धारित मानकों के अनुसार नंबर प्लेट का उपयोग करें तथा हेलमेट एवं अन्य सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। पुलिस की इस कार्रवाई से नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप देखा गया। वहीं आम नागरिकों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान की सराहना की है। प्रशासन का मानना है कि नियमित जांच और सख्त कार्रवाई से यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। फाइलों में विकास, जमीन पर सवाल। चौहानपुरा पंचायत में 6 वर्षों के कार्यों की जांच की उठी मांग। उपखंड अधिकारी को सौंपा शिकायत पत्र। निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। राजाखेड़ा न्यूज। ग्राम पंचायत चौहानपुर में वर्ष 2020 से 2026 के दौरान कराए गए विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत क्षेत्र के निवासी हितेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीना राजाखेड़ा को शिकायत पत्र सौंपकर पंचायत में हुए निर्माण एवं विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों में व्यापक अनियमितताएं बरती गईं। कई निर्माण कार्यों को अभिलेखों में पूर्ण दर्शाकर भुगतान उठा लिया गया, जबकि मौके पर कार्य अधूरे या संदिग्ध स्थिति में पाए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार रहना वाली रोड पर नाले के निर्माण कार्य में एक ही कार्य का अलग अलग मदों में भुगतान दर्शाया गया है। वहीं मनरेगा योजना के तहत खजूरी और जाटव बस्ती में इंटरलॉक खंजा निर्माण कार्य रिकॉर्ड में दिखाया गया, लेकिन मौके पर कार्य के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। इसी प्रकार माता मंदिर से नगरखेड़ा मार्ग तक इंटरलॉक खंजा निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद पूर्ण भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। 3 सदस्यीय जांच समिति पर भी उठे सवाल। शिकायतकर्ता ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस मामले की शिकायत पहले भी पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी को दी गई थी। इसके बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित किए जाने की सूचना मिली, लेकिन आज तक जांच दल द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला दब सकता है। रिकॉर्ड और भुगतान की जांच की मांग। शिकायत में मांग की गई है कि पंचायत में हुए सभी निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिका, एमबी, स्वीकृति आदेश, भुगतान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई और संभावित जांच पर टिकी हुई है। ग्राम पंचायत चौहानपुरा है और हमारी जो ग्राम पंचायत चौहानपुरा में उसमें बहुत ही ज़्यादा घटिया कार्य हुए हैं और कोई कार्य तो है ही नहीं और सबसे ज़्यादा घोटाला है पंचायत के अंदर। और आज भी जांच गई थी, जांच टीम गई थी, तो उसमें जो अधिकारी थे वो गए थे। अधिकारी गए तो उन्होंने जांच वगैरह करी। मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हम आ गए। हम पहुंचे वहाँ पे तो जो दबंग लोग हैं उन्होंने मेरे में धक्का-मुक्की की और गाली गलौज किए और वहाँ पर जो जांच हुई थी वहाँ पर मेरे को नहीं पहुँचने दिया। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो ग्राम पंचायत चौहानपुरा में जो कार्य हुए हैं वो सरकार का पैसा जनता के लिए दिया है, तो वो पैसा जनता के लिए इसमें ही काम आना चाहिए। और जो दबंग लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो इस पैसे को आ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। 2000 कच्चे बीघा से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप। वन भूमि से वन संपदा गायब और अब मिट्टी पर भी संकट। राजाखेड़ा न्यूज।
राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के उद्गन नदी तटवर्ती मात्र 2 गांवों डिद्वार एवं श्रीपाल की गढ़ी में विशाल वन भूमि पर कथित अतिक्रमण, अवैध खनन और पेड़ों की कटाई का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने युवा धर्मेंद्र के नेतृत्व में धौलपुर पहुंचकर संभागीय वन अधिकारी को लिखित शिकायत देकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे पूर्व में भी इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने संभागीय वन अधिकारी को बताया कि ग्राम डिद्वार स्थित वन भूमि खाता संख्या 228 में दर्ज लगभग 194.6786 हेक्टेयर करीब 1600 कच्चे बीघा क्षेत्र पर प्रभावशाली लोगों ने दशकों पूर्व से अतिक्रमण कर लिया है। आरोप है कि इस वन भूमि से बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन कर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तथा वहां फसलें बोई जा रही है। इतना ही नहीं, वन क्षेत्र में मौजूद पेड़ पौधों की कटाई कर लकड़ी को ईंट भट्टों एवं आरा मशीनों पर बेचा जा चुका है। इक्का दक्का छोटे पेड़ और घास ही शेष बची है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन भूमि पर लगातार नए मकानों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र का स्वरूप तेजी से समाप्त होता जा रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसील के ही ग्राम श्रीपाल की गढ़ी स्थित वन भूमि खाता संख्या 28 रकबा लगभग 550 कच्चे बीघा पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। शिकायत सामने आने के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि हजारों बीघा वन भूमि पर कथित अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और निर्माण गतिविधियां जब लंबे समय से चल रही है, तो संबंधित विभागों के स्थानीय अधिकारियों और बड़े अमले को इसकी जानकारी क्यों नहीं है, या जानकर भी अनदेखा किन कारणों से किया गया है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की हरित संपदा को क्षति पहुंच सकती है, जिसका पुनर्भरण संभव नहीं होगा। मांग की है कि दोनों गांवों की वन भूमि का तत्काल सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाया जाए, अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाए, तारबंदी कराकर वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध वन अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों में कार्रवाई की जाए। धौलपुर पुलिस एवं 6वीं बटालियन आरएसी द्वारा संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत भव्य साइकिल रैली का किया गया आयोजन। धौलपुर न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा कमांडेंट 6वीं बटालियन आरएसी धौलपुर सीताराम प्रजापति के सुपरविजन में भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में तथा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विश्व साइकिल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज रविवार को धौलपुर पुलिस एवं 6वीं बटालियन आरएसी द्वारा संयुक्त रूप से संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत भव्य साइकिल रैली का सफल आयोजन किया गया। आज प्रातः 7 बजे पुलिस लाइन धौलपुर से प्रारंभ हुई साइकिल रैली को कमांडेंट 6वीं बटालियन आरएसी धौलपुर श्री सीताराम प्रजापति, डिप्टी कमांडेंट श्री सुरेश सांखला एवं वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर कृष्णराज जांगिद द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली पुलिस लाइन धौलपुर से जगदीश तिराहा, गुलाब बाग एवं सब्जी मंडी होते हुए आरएसी लाइन तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, आरएसी जवानों, युवाओं, विद्यार्थियों, खेल प्रेमियों तथा आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, बदलती जीवन शैली एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच साइकिलिंग एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। संडे ऑन साइकिल अभियान का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को नियमित व्यायाम एवं फिटनेस के प्रति प्रेरित करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जागरूक करना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभियान के दौरान प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने धौलपुर को फिट, हरित एवं जागरूक जिला बनाने का संकल्प भी लिया। धौलपुर पुलिस द्वारा रैली के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धौलपुर पुलिस आमजन से अपील करती है
कि वे नियमित रूप से साइकिलिंग एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तथा स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, साइकिल को स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य का माध्यम बनाएं तथा धौलपुर को एक फिट, हरित और जागरूक जिले के रूप में नई पहचान दिलाएं। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग धौलपुर एवं बाड़ी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नियम विरुद्ध रूप से मॉडिफाइड वाहन, काली फिल्म लगे वाहन, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन, अवैध लाल नीली बत्ती लगाने वाले वाहन, वाहनों पर अनाधिकृत शब्द अंकित कराने वाले वाहन तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नाकाबंदी कर की गई सघन चेकिंग। इसी अभियान के तहत थाना कोतवाली बाड़ी पुलिस एवं यातायात पुलिस शाखा बाड़ी द्वारा बसेड़ी रोड पर नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 31 वाहनों के विरुद्ध चालान काटकर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। लगातार जारी रहेगी कार्यवाही। वृत्त अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान काली फिल्म लगे 2 फोर व्हीलर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध रूप से लाल नीली अथवा अतिरिक्त लाइट लगाने वाले 15 वाहन चालकों के चालान किए गए। वाहनों पर अनाधिकृत शब्द लिखवाने वाले 8 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले 4 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अतिरिक्त अन्य नियम उल्लंघन के 2 मामलों में भी कार्रवाई की गई। पुलिस एवं परिवहन विभाग ने संयुक्त की कार्यवाही। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया तथा भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। यातायात प्रभारी जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि ऐसे विशेष अभियानों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा आमजन में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कोई स्टिकर लगाएगा जातिगत को, अगर कोई मोनोग्राम लगाता है जो चल रहा है समाज के आरसी का आरसी है कहाँ दिखाइए, दिखाओ टोपी पकड़ यार, टोपी पकड़। ठीक है भाई कैलाश जी, ये तो कह रहा है कि दूसरा छोटू का कर दूंगा। एक बार ठीक है करना, एक बार ठीक है। मौरवी नंदन श्याम सेवा समिति ने ब्रज 84 कोस में किया केले पैठा और जीरा पानी का वितरण।
भरतपुर न्यूज। मौरवी नंदन श्याम सेवा समिति के सदस्यों ने आज संस्था के संस्थापक डॉक्टर विनोद पचौरी एवं श्रीमती मिथिलेश को उनकी 33वीं शादी की सालगिरह के कार्यक्रम का आयोजन अनिल खंडेलवाल के प्रतिष्ठान एलजी शोरूम पर किया गया, जिसमें डॉक्टर साहब को ओम प्रकाश शर्मा जी और नगेंद्र शर्मा ने साफा पहनाकर उनको बधाई दी। बड़े भाई अनिल खंडेलवाल और आनंद भाई जी ने डॉक्टर साहब को श्रीनाथ का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। सचिन शर्मा ने शाल उड़ाकर सम्मान किया। उसके बाद में आशीष त्रिपाठी जी ने तस्वीर भेंट की। इसके उपरांत मौरवी नंदन श्याम सेवा समिति का विस्तार किया गया। इसमें संस्था के संस्थापक डॉ विनोद पचौरी ने बताया कि तुरंत प्रभाव से कार्यकारिणी की जिम्मेदारी निम्न व्यक्तियों को दी जाती है: अनिल खंडेलवाल अध्यक्ष, कौशल किशोर उपाध्यक्ष, आशीष त्रिपाठी उपाध्यक्ष, विनोद कुमार चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष, नगेंद्र शर्मा सचिव, ब्रजमोहन शर्मा पीटीआईजी महामंत्री, ओम प्रकाश खेड़ा मंत्री, आनंद एवं देवीचरण संयोजक, सचिन शर्मा, दिनेश शर्मा, बलवंत जी, खुशवंत सिंह कोऑर्डिनेटर। इसके बाद में विनोद कुमार चतुर्वेदी ने संस्था के मुख्य कार्य क्या होंगे इस पर प्रकाश डाला। इसमें जो भी गरीब बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, उनकी सहायता एवं सहयोग करना, और जिन बहनों के भाई नहीं है उनके यहाँ पर शादी में भात की व्यवस्था, और जो गरीब तबके की बच्चियों हैं उनकी शादी में सहायता, असहाय पशु पक्षियों को उचित इलाज एवं उचित स्थान पर पहुंचाने की मदद, और साथ ही जो लावारिस व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है उन व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से होंगी। इस मौके पर कार्यकारिणी के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर बहुत पुनीत कार्य। सतीश बेसला, धौलपुर न्यूज। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संस्कार एवं अभिरुचि शिविर का समापन रविवार को सतीश बेसला कोषाधिकारी के मुख्य आतिथ्य एवं डॉ डी के बंसल की अध्यक्षता में बाड़ा हैदरशाह स्कूल में किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मूक पक्षियों के लिए परिंदे लगाते हुए सभी दक्ष प्रशिक्षकों एवं छात्राओं को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बेसला ने शिविर में सीखे गए कौशल को दैनिक जीवन में उपयोग करने पर बल दिया। डॉ डी के बंसल ने संस्कार एवं पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने सभी अतिथियों, दक्ष प्रशिक्षकों एवं परिषद के सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्था प्रधान एवं सभी कार्यकारिणी के कार्यों की प्रशंसा की। श्रीमती जया मोदी ने 5 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं दक्ष प्रशिक्षकों के कार्य की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य नरेश जैन, श्रीमती पद्मा झा, श्रीमती वीनस गर्ग, जिला समन्वयक जयंत मोदी ने शिविर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। महिला समन्वयक ममता शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, सचिव जितेंद्र शर्मा, वित्त सचिव मनोज भट्ट, दिनेश गर्ग, महेश गोयल, गोविंद गर्ग, विजय राणा, जयराम शर्मा, विकास शर्मा, लोकेंद्र श्रोत्रिय, राजवीर शर्मा, डॉ रामलखन गोयल, सचिन जैन, श्रीमती इंदिरा जिंदल, श्रीमती गीतांजलि शर्मा, श्रीमती शशि गर्ग, निधि गर्ग, रोहिणी शर्मा, श्रीमती विजय सिंहल, गरिमा गर्ग, शिवांश मंगल, रश्मि राव, लवली मंगल एवं विद्यालय की लगभग 120 छात्राएं उपस्थित थीं। मंच संचालन मनोज भट्ट ने किया। भक्ति, श्रद्धा और सेवा का संगम। बाड़ी में श्रीमद् भागवत सप्ताह का भव्य समापन। हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी। पूर्णाहुति हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुआ 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन। शहर भर के श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में श्री राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रविवार को भक्ति, श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के बीच भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूर्णाहुति हवन यज्ञ संपन्न कराया गया, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में आयोजित इस धार्मिक महोत्सव का शुभारंभ 31 मई को हुआ था। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा श्रवण के लिए पहुंचते रहे। समापन दिवस पर भी धर्मशाला परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा और पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा नजर आया। जानकारी के अनुसार कथा वाचन के लिए पावन श्री वृंदावन धाम से पधारे विद्वान कथावाचक आचार्य पुष्कर दत्त शास्त्री ने श्रीमद् भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, भक्तों के प्रति उनके प्रेम, धर्म की स्थापना और जीवन मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
आचार्य शास्त्री ने अपने प्रवचनों में ज्येष्ठ मास के महत्व का उल्लेख करते हुए दान पुण्य, सेवा और सत्कर्मों को मानव जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में संस्कार, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार होता है। समापन दिवस पर सुबह विधिवत पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि की कामना की। पूर्ण आहुति के पश्चात भगवान को भोग अर्पित किया गया और तत्पश्चात विशाल भंडारे की शुरुआत हुई। सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ प्रसादी वितरण देर शाम तक निरंतर चलता रहा। भोजन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पंडालों की व्यवस्था की गई थी। समिति के कार्यकर्ता पूरे समय श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे और सभी को सम्मानपूर्वक प्रसादी ग्रहण कराई गई। इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में प्रमुख रूप से सदस्यों सहित रामकिशन गर्ग, राम कुमार हरदेनिया, अशोक कुमार बंसल, राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, राजकुमार वेशांदर, देवकी नंदन शर्मा, श्रीनिवास मित्तल, भुवनेश बंसल सहित समिति के सैकड़ों सदस्यों और स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 दिनों तक चले इस आध्यात्मिक आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को धार्मिक ज्ञान प्रदान किया, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग और धार्मिक एकता का संदेश भी दिया। भव्य समापन समारोह और विशाल भंडारे ने आयोजन को यादगार बना दिया तथा पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण का संचार किया। 81 दिवसीय गविष्टि गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का आगरा ग्रामीण विधानसभा में भव्य स्वागत। गौ संरक्षण और धर्म जागरण का संदेश लेकर पहुंची यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया गर्मजोशी से अभिनंदन। आगरा न्यूज। गौ संरक्षण, धर्म जागरण और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से निकाली जा रही 81 दिवसीय गविष्टि गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का रविवार को आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। यात्रा के आगमन पर क्षेत्र के नागरिकों, गौसेवकों एवं धर्म प्रेमी लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वामी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर गौ सेवक पंडित प्रदीप लवानिया ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों का प्रचार करना तथा धर्म रक्षा के लिए जन समर्थन जुटाना है। यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां लोगों में विशेष उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के प्रवेश करते ही स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह स्वागत द्वार सजाकर और पुष्पवर्षा कर यात्रियों का अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गौमाता की रक्षा एवं सेवा का संकल्प लेते हुए यात्रा के उद्देश्यों का समर्थन किया। भारतीय संस्कृति में गौमाता का विशेष महत्व। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौमाता का विशेष महत्व है और गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से गौसेवा और धर्म रक्षा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। यात्रा के स्वागत समारोह में आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे अनेक गणमान्य नागरिक, गौसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान वातावरण जयघोषों और धार्मिक नारों से गूंजता रहा। गौरतलब है कि 81 दिवसीय यह गविष्टि यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर गौ संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और धर्म रक्षा का संदेश दे रही है। आगरा ग्रामीण विधानसभा में मिले आत्मीय स्वागत ने यात्रा से जुड़े संतों एवं कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया। भगवान की जय हो। शंकराचार्य की गौ माता को राजमाता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राजमाता घोषित करो, गौ माता को राजमाता घोषित करो। पार्वती पते हर हर गौ माता की जय, गौ माता की जय। राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। अभिनव गौदान बनाने के लिए हम अपना नियुक्त करते हैं। बहुत बढ़िया। पूरे क्षेत्र में एक नोट अभियान चलाएंगे।
ठीक है, पूरा समझ लियो ना, और भी समझ लेना। 1 से लेके 500 तक के नोट की। हाँ, एक नोट सबसे लेना है और फिर उस शब्द से भव्य दिव्य मनाना है। बिल्कुल और गौ माता आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है। बिल्कुल सच के। बिल्कुल। हाँ। आओ बेटा। आइए। माता को मेरी गौ माता को जो लोग पशु कह रहे हैं, जो लोग पशु कह रहे हैं, जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं, जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं या या ऐसा करने वालों से ऐसा करने वालों से गांठ कर रहे हैं, साठ कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता मैं हूँ। उनकी निंदा करता हूँ। आज से से उनसे संबंध तोड़ता हूँ। उनसे संबंध तोड़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, साफ रहो एकदम। दीप लवानिया नाम है। लवानिया जी, आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी आगरा ग्वालियर रोड आगरा ग्रामीण पहुंचे। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मुहिम है और महाराज जी की इस मुहिम में हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। और वो जो 403 विधानसभा में जो धर्म यात्रा निकाल रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, उस अभियान के तहत आज महाराज जी 90 आगरा ग्रामीण में उनका प्रवेश था। उसी के तहत आज हमने महाराज जी का यहाँ स्वागत और चरण वंदन किया है। और आगामी उनका जो भी होगा कार्यक्रम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में हम पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेंगे। हम उनके साथ माता को राष्ट्रमाता के लिए आपने प्रदेश व्यापी आह्वान किया है, क्या संदेश योगी सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा है कि योगी सरकार जी को संदेश सब पहुंच चुका है। उनकी एलआईयू हर जगह से रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन वो जिद पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि गाय से हमारा माँ बेटे का संबंध है, इसको घोषित करने की क्या जरूरत है? आप बताइए, अघोषित संबंध जो है वो अवैध संबंध होते हैं। माँ बेटे का संबंध तो संसार का सबसे पवित्र संबंध है, इसको घोषणा करने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह है कि जब वेदों ने घोषित कर दिया माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या है, जब वेदों ने घोषित कर दिया गावो विश्वस्य मातरः है, जब गोरखनाथ जी ने घोषित कर दिया कि गाय हमारी माता है, तो फिर तुमको क्या दिक्कत है? महाराज जी, ये संदेश हम उनको भेजना चाहते हैं कि ये गलत है। गाय को माता घोषित करो। पशु जो आपके सरकारी कागजों में लिखा हुआ है ना, पशु गाय पशु है, उसको हटवाओ, उसकी जगह माता लिखने का कानून पारित करो। महाराज जी, ये हम कह रहे हैं उनको। 2,00,000 रुपए का बजट है, 12 लाख आश्रय स्थल है, लेकिन गाय अब भी पॉलिथीन खाने को मजबूर है। हाँ, तो ये बात उनको बताओ। आदित्यनाथ जी, आपकी फाइलों में गाय बड़े सुख से है, लेकिन मौके पर आओ, देखो क्या हालत है गाय की। अभी शमशाबाद में आपने योगी आदित्यनाथ को घमंडी कहा है। हाँ, है वो घमंडी है। घमंडी ना होते तो अच्छी बात उनके सामने कही जा रही थी, उसको आगे बढ़ के स्वीकार करते, कहते बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। महाराज जी, लेकिन ये कह नहीं पाए हो। आखिरी सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रक्षा मंत्रालय दे देना चाहिए। अरे भाई, पहले से वो बहुत पावरफुल थे, अब तो बद्रीनाथ में तपस्या करके और पावरफुल हो गए हैं। अब पूरे देश की रक्षा का विभाग संभाले। उन्होंने पहले भी गद्दी से बैठ करके कहा था, हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय हमसे संपर्क करे, हम बता सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो ऐसे योग्य लोगों का सदुपयोग देश की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। हमने सिफारिश की है। हाँ, हम देश की रक्षा चाहते हैं। गविष्टि गो रक्षार्थ धर्मार्थ यात्रा के तहत 403 विधानसभा में चलने वाली अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा आगरा ग्रामीण विधानसभा के आगरा ग्वालियर रोड इटौरा चौराहे पर पहुंच चुकी है। मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख पा रहे हैं, इसमें स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद जी सवार है। हाल ही में फतेहाबाद की विधानसभा से आगरा ग्रामीण पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को घमंडी कहकर संबोधित किया है। लगातार योगी पर हमलावर होते जा रहे अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को घमंडी कहकर के कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का घमंड चूर होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए और 12 लाख आश्रय स्थल गाय के लिए बनवाए हैं, लेकिन पटल पर अभी भी कुछ नहीं है, यह कहना शंकराचार्य का है। अब देखने वाली बात यह है कि 430 विधानसभा को लेकर के गविष्टि धर्मार्थ यात्रा निकाल रहे अभिमुक्तेश्वरानंद की बात योगी सरकार कब तक सुन पाएगी? क्या गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो पाएगी, या फिर एक शंकराचार्य के द्वारा गौ माता राष्ट्र माता का आह्वान यहीं थम जाएगा? अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।